अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी फरमाइश के साथ कि आप लोगों के सैलून्स में तो जाती हैं, लेकिन आप हमें ये दिखाएं कि हमारे आपका अपना सेटअप क्या है, आपने उसको कैसे बिल्ड किया, और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि हमारे बिज़नेस को आप लोगों को देखना पसंद था, जानना चाहते थे। इसी वजह से आज आप लोगों को मैंने इनवाइट किया है मेरे अपने सैलून में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सैलून जी इसी तरह ही था। मैंने कहाँ से शुरू किया, मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, सैलून की बहुत ही छोटी छोटी वो मैनेजमेंट के स्टेप्स जो हेयर ड्रेसिंग से, स्किन से और मेकअप से बिल्कुल सेपरेट है, बट वी कॉल दैट सैलून मैनेजमेंट। सैलून मैनेजमेंट वाकई ही एक बहुत बड़ा स्किल है। नर्व क्रैकिंग ज़रूर है क्योंकि आपको बिल्कुल छोटे सेटअप से ऊपर जाना पड़ता है, और मैं गई। इस वजह से शायद मेरी स्टोरी आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगी कि देयर वाज़न्ट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। कोरोना में डूबे भी सही और बहुत सारा कुछ लॉस भी किया, और उसके बावजूद दोबारा से इसको बिल्डअप किया। ये तमाम चीज़ें, ये छोटी छोटी डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 से लेके पॉइंट एंड तक, उसके साथ साथ मेरे सैलून का टूर। कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जितना भी है आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि हम लोग खुद कहाँ पे काम करते हैं। सैलून मैनेजमेंट बजाते खुद एक पढ़ाई है। अगर आप लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में तवज्जो दें थोड़ा सा, तो आपको सैलून मैनेजमेंट की डिग्री नहीं, डिप्लोमास मिलते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 साल से 2 साल की आपकी स्टडीज़ होती हैं। उस सैलून मैनेजमेंट की स्टडीज़ में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, कि जब क्लाइंट आपके घर में या आपके सैलून में एंटर होता है, उसको कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे आपने उठना है, कैसे उसे क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ से लेके एंड आपके सैलून के लास्ट परचेजिंग एंड बाइंग तक आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। इसको सीखे बगैर, ऑल्दो लोग कहते हैं कि जी सैलून में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हाईली स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे क्लाइंट को मैनेज करने के, क्लाइंट डीलिंग के। कैसे हो सकता है कि इतनी सेंसिटिव क्लाइंट डीलिंग हो और हमें कोई पढ़ाई या कोई चीज़ उसको गाइड ना करे। सैलून मैनेजमेंट इज़ लाइक सो मच नेसेसरी थिंग। उसको किए बगैर आपका सैलून में आना, दैट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि अगर मेरे जैसे और मेरी जैसे और बहुत सारे टीचर्स मौजूद हैं जिन्होंने खुद स्टडी की हुई है सैलून मैनेजमेंट की, वो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, और डेफिनेटली गाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं इस आने वाली सारी एपिसोड्स में संभाल के रखी हैं कि हमने कहाँ से आप लोगों को स्टार्ट लेना है और कहाँ पर लेके जाना है। किताबों के बगैर किसी चीज़ का स्टार्ट जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बात किताबों की नहीं है, बात उस नॉलेज के जो इन किताबों के अंदर मौजूद है। क्या आपके शोबे में, क्या आपके सैलून मैनेजमेंट में और सैलून रन करने में किताबों का हाथ है? बहुत हाथ है, क्योंकि थ्योरी जो है वो आपको इन किताबों से मिलेगी, लेकिन सैलून का जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, सैलून का जो काम है, वो इन किताबों तक नहीं है। उसके बाद आती है आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, आपके वो घंटे जिसमें आप लोग काम करते हैं। सो किताबें प्लस प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मेरे सैलून में जगह जगह बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, क्योंकि उन किताबों में हम जहाँ फंसते हैं तो हम फिर बेसिक्स पे जाते हैं, किताबों में से छोटी छोटी थेरीज निकालते हैं और फिर आगे जाके उनको अपने काम में करते हैं। किताबों को और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को, इस स्किल को किताबें पॉलिश करती हैं, इस स्किल को जो है स्टार्ट लेती हैं, उनके बगैर थोड़ा सा नामुमकिन है। इसीलिए प्लीज़ अपनी थेरीज़, अपनी राइटिंग, अपने जर्नल्स, अपने नोट्स ये कंप्लीट करें। जहाँ तक किताबों का मामला है तो ये भी मैंने उनसे कहा है कि जी कुछ ऐसी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं। हम उनके नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी इंटरनेशनल ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपके सैलून मैनेजमेंट की पढ़ाई, वही पढ़ाई जो कॉलेजेस में होती है, उन किताबों में मौजूद है। उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
हमारे सैलून मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी प्रोडक्ट्स का होता है। इसमें दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी प्रोडक्ट आपकी डिस्प्ले में होनी चाहिए यानी कि क्लाइंट के सामने होनी चाहिए, या प्रोडक्ट आपकी पीछे बैक एंड पे छुपी होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन में येस भी है और नो भी है। यस अगर आप लोग हेयर की प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इफ़ यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट जिस पे आपको पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंस है, आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हो कि जी छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है, मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आई स्पेंड अ गुड चंक ऑफ मनी कि मैं आप लोगों के लिए ये क्वालिटी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ बगैर डरे उनको डिस्प्ले पे रखें। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे सैलून में ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमें रीफिल करनी पड़ती हैं। इसमें कोई जुर्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा बल्क में एक सौदा लेना पड़ता है। उसकी वजह से आपके अगर वो डिस्प्ले में नहीं है, वो आपके स्टॉक में पीछे पड़ी होती हैं, तो दैट इज़ टोटली ओके। डिस्प्ले एंड स्टॉक ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपका है। डिस्प्ले में डेफिनेटली आप लोग बाइंग एंड सेलिंग की भी प्रोडक्ट रखते हैं कि जो कि क्लाइंट को आपने होम केयर देनी होती है। मेरे सैलून में चूंकि आप सब जानते हैं सैलून स्टोर के साथ मतलब वी हैव अ लाइक नाइस कोलैबोरेशन, उसमें मैं सैलून स्टोर से बहुत एतमाद से कॉस्वेला की प्रोडक्ट लेती हूँ, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं क्लाइंट को वाकई ही शो करना चाहती हूँ, और ये बाइंग सेलिंग में है। बाइंग सेलिंग के जिसको हम रिटेल कहते हैं। आपके सैलून में रिटेल का चैप्टर होना चाहिए, आपको क्लाइंट को कुछ ना कुछ सेल करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो होम केयर जो कि आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छी है और जाके क्लाइंट के बालों के प्रॉब्लम्स हल करेगी। होम केयर में शैम्पू कंडीशनर देखें, आजकल जो ट्रेंड्स हैं वो पैराबेन फ्री के हैं, सल्फेट फ्री के हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिससे ये फ्री हैं प्रोडक्ट्स। एंड कॉस्वेला की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली पैराबेन फ्री भी हैं और सल्फेट फ्री भी हैं। शैम्पू की रेंज है हमारे पास, हेयर मास्क की रेंज है, और सबसे बड़ी बात है कि जब आपका बाल बहुत बीमार हो तो कुछ ना कुछ फ्रॉम वन वॉश टू अनदर वॉश आपके बालों में कुछ ऐसा प्रोटेक्टिंग होना चाहिए, जिसमें लीव इन कंडीशनर्स होते हैं, सीरम्स होते हैं। बाल आपके जिस किस्म के हैं उसी किस्म के आप आफ्टर केयर्स में देते हो। कंडीशनर्स एंड सीरम लीव इन मीन्स के एक वॉश से लेके अगले वॉश तक आपके बालों में हो। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाल आपका हैवी होता है, हम क्रीम्स दे देते हैं। बाल आपका थोड़ा हल्का है, जैसे अगर मेरे हैं बाल, तो मैं सीरम्स में ज़्यादा जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कर्ली बाल जो है उसका जो सीरम होता है वो आपके कर्ल्स को डिफाइन करते हैं। एंड वी डू हैव ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जिस किस्म का भी हमारा क्लाइंट आता है तो हम उसको उसी टाइप का सजेस्ट भी करते हैं और सेल भी करते हैं। आपका सैलून जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का ज़रूर एक झलक आपके क्लाइंट को दिखाता है और क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है। सैलून की अगर आप इंटीरियर की बात करें या उसकी लुक की बात करें, मेरा अपना ये एक तजर्बा कह लें या मेरी एक स्टडीज़ है कि उसके अंदर से आपकी पर्सनैलिटी का जो रिफ्लेक्शन है वो ज़रूर आना चाहिए। आपका सैलून की जो वेलकमिंग लुक है, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा लोग लोगोज़ लगाते हैं, अपने सैलून के नाम को डिस्प्ले में लेके जाते हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन बस अपना अपना अंदाज होता है इस वजह से। लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी की या जो सोच है वो मैंने अपना जो है इस सैलून की जो मेरी मेन वॉल है, नॉर्मली सैलून में जो है अमूमन दुल्हों की तस्वीरें होती हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। औरत की जो पावर होती है, औरत की जो खूबसूरती होती है, वो किसी रंग में नहीं होती। आप लोग अगर इस वॉल पे गौर से देखें, एक बहुत काली औरत से लेके एक बहुत गोरी औरत तक, एक बहुत बच्ची से लेके एक बहुत बूढ़ी औरत तक, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, लेकिन ये जितने भी रूप हैं इस औरत के, ये हर हालत में खूबसूरत है। वो पर्दे में है, वो कैंसर को सरवाइव कर रही है, वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपनी अभी उस उम्र तक भी नहीं पहुंची थी और उसकी ज़िंदगी ले ली गई। वो कुछ ऐसी टैलेंटेड हमारी है, और इस वॉल में एक एक औरत की जो है एक स्टोरी है, कुछ गुमनाम सी, कुछ जानते हैं हम, लेकिन औरत हर हालत में दुल्हन ही होती है, वो हर हालत में खूबसूरत होती है, बिसाइड रंग के, बिसाइड किसी कौम के, बिसाइड किसी चीज़ के, इसमें बहुत ताकत होती है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ख़ास तौर पे वुमेन पावर की। जाहिर है आप औरत के पास जितनी ताकत होती है सारी दुनिया जानती है, नर्व्स को संभालने वाली, या फिर मल्टीटास्किंग कह लें या कुछ कह लें। बहुत सारे लाइफ में अगर गैप्स आ जाएं तो उन रिश्तों को भी कंप्लीट करते हैं। मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, दे बोथ आर लाइक पैरेलल एंड बिसाइड, अपनी अपनी एक कैरेक्टर को शो करते हैं, और आई एम इम्प्रेस विद द वुमेन्स कैरेक्टर। सो इसीलिए ये जितनी भी वॉल है ये उस चीज़ को जो है डिफाइन करती है।
पहले कि हम टॉपिक्स को आगे लेके जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, जो भी आपने बेल आइकॉन्स पे, क्योंकि आपको हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए जब इसकी ही सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियोस आएंगी। अभी तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं, हम डिटेल में जाएंगे कि सैलून के कौन से सेक्टर में और कौन से डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट्स आपकी जेब पे भारी ना पड़े, आपकी अच्छी भी, बहुत सारी चीज़ें ऑल अबाउट सैलून मैनेजमेंट। सो आप लोगों ने सब्सक्राइब रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं द स्किन डिपार्टमेंट। स्किन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मेरे ख्याल में कि बहुत ही कोजी, बड़ी पैम्परिंग, बड़ी खामोशी वाली फीलिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली उसका म्यूज़िक भी वैसे ही होता है, कोई हम धूम धड़के वाला म्यूज़िक नहीं रखते। और इस चीज़ को हम लोग डिटेल में आपको लेके जाएंगे कि आपके स्किन का जो एस्थेटिक्स, जो स्पा एरिया है, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हो। आप मिनिमम सर्विसेज में भी इस डिपार्टमेंट को चला सकते हो और आप मैक्सिमम में भी चला सकते हो। फॉर मी इट्स अ रिलैक्सेशन सेंटर, और इसकी हर चीज़ बड़ी ही कोजी और बड़ी खूबसूरत होती है। स्पेशली द लाइट्स, येलो लाइट्स इसको हमेशा इनहेंस करती है। इवन हम आपको लाइट्स का भी साथ साथ बताते जाएंगे, तो प्लीज़ हम लोगों के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें सब में ही एजुकेशन है एज़ कम्पेयर टू सैलून मैनेजमेंट की है। जो सैलून में जिस तरह मैनेज हम करते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे लिए मेरे सैलून का सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो रूम है, सो कॉल्ड माई स्मॉल सी अकेडमी है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। और इस अकेडमी में दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी पर्सनल, ये ज़्यादातर हमारे जो सैलून स्किल लेना चाहती हैं जो लेडीज़, ये उसके लिए हमने डिज़ाइन की है। क्या अकेडमी किसी भी सैलून का पार्ट होना चाहिए? फिर वही बात है, दरमियान का रास्ता लेंगे, येस और नो दोनों में जाएंगे। नो इसीलिए क्योंकि हर सैलून अकेडमी होता नहीं है। अकेडमी के लिए जो भी आपका टीचर है, प्लीज़ लुक एट हर ओन स्किल्स, उसकी अपनी एजुकेशन, उसकी अपनी स्किल पे ज़रूर तवज्जो दें आप, कि क्या प्रैक्टिस कर करके वो टीचर के उस तक पहुंचा है या प्रॉपर एक रास्ते से वो टीचर के पहुंचा है। टीचर को पहचानना आपने है। आप अगर सीखना चाहते हैं, आपको एक ट्रैक चाहिए, आपको एक प्रॉपर एकेडमी चाहिए जो कि नंबर 1 ऑफ कोर्स एफिलिएशन हो उसकी, या उसको रजिस्टर्ड हो। डेफिनेटली अगर रजिस्टर्ड होगा तो आपके हाथ में आने वाला सर्टिफिकेट एक कागज़ का पीस नहीं होगा, वो प्रॉपर अपनी जान रखेगा। वो जहाँ भी जाएगा तो आपके अपने काम को जो है वो इन्हेंस करेगा। सो हर खुलने वाला सैलून अकेडमी नहीं होता। अकेडमीज़ को आप लोगों ने पहचानना है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से। सैलून स्टोर का जो एफर्ट था अकेडमी का, अभी भी मेरे साथ जारी है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। लेकिन प्रॉपर जो एक अकेडमी का ख्वाब सा है, जिसको हम सैलून स्किल के नाम से लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी अनाउंस होगा। डेफिनेटली बड़ी स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कवर करेंगे और आप लोग तक लेकर आएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखिएगा। सैलून आप ओपन कर सकते हैं, हर कोई अकेडमी नहीं ओपन कर सकता। और आपके सैलून का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिपार्टमेंट, या आपके लिए वो स्किल जो आप अपने वर्कर्स को देते हो, अपने हेल्पर्स को देते हो। मेरे नज़दीक किसी भी सैलून के फर्श या छतों पे जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ टोटली वेस्ट। मे बी एक दफ़ा क्लाइंट आपकी फेस देख के, आपका मटेरियल देख के या आपकी डेकोरेशन देख के तो एंटर होगा, सेकंड टाइम वो इनके स्किल पे एंटर होगा। ये जो काम करेंगी उस पे क्लाइंट अट्रैक्ट होता है। और क्लाइंट्स बहुत ही एक कहते हैं फ्रेजाइल सी चीज़ है। आपका जब तक वर्कर्स के स्किल कंप्लीट नहीं होगा, आपका सैलून कंप्लीट नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके हाथ जो है कट जाते हैं किसी को तालीम देते, बल्कि आपके हाथ बढ़ जाते हैं। और जो हाथ बढ़ते हैं, अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो जितनी भी मेरी टीम मौजूद है, जितने सालों से मेरे साथ है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो कुछ मेरे पास नया आए या जो कुछ मेरे पास पुराना है, छोटी बच्ची जो आती है उसको हम स्किल देना स्टार्ट करते हैं। और बिसाइड किसी
उस चीज़ के कि किसने क्या सीखना है। ये ज़रूर मैं डिसाइड करती हूँ कि किसके अंदर कौन सा स्किल है, लेकिन हर चीज़ हमारे सैलून में ओपन अप होती है क्योंकि इन्होंने सैलून संभालना है। ये हैं वो हाथ जिन्होंने मेरा सैलून संभालना होता है, मैं मौजूद हूँ या ना हूँ। आप लोगों के सैलून्स तक आती हूँ, आपका क्या ख्याल है? बेफिक्री किस चीज़ की होती है? यही होती है कि मेरा स्टाफ पीछे जो है वो सब कुछ संभाल रहा होता है। अगर आप लोगों ने भी अपने सैलून को प्रॉपर एक फाउंडेशन देनी है, प्रॉपर उसको एक जान देनी है, तो प्लीज़ अपने स्टाफ की स्किल को, उसके ट्रेनिंग को और इन चीज़ों को आपने कंप्लीट रखना है। ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपको लॉयल्टी के साथ, आपको प्यार के साथ और इस जगह को अपना समझ के काम करते हैं जब आप लोग इनको अपना समझें। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ भी इसी तरह ट्रेंड हो, आपकी एफ़र्ट, आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन आपकी एफ़र्ट उसके साथ साथ होगी। हम आएंगे, हम आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे, क्योंकि अगर ये ट्रेन नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका सैलून चले से, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं है। दिस इज़ अ टीम वर्क एंड दिस ग्रुप इज़ माइन। मैं बहुत फ़ख्र से इनका नाम लेती हूँ और मैं इनको इंट्रोड्यूस भी आपसे करवा सकती हूँ। मेरे हेयर के डिपार्टमेंट है, मेरा मे बी वी आर लुकिंग इन अ स्मॉल ग्रुप, हम लोग छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद एक एक लड़की इट्स हाईली स्किल्ड, अपने डिपार्टमेंट में रह के भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में रह के। दिस इज़ माई टीम। इवन आप देख लें कि इनके बैजेस तक लगे हुए हैं सिर्फ इस वजह से द क्लाइंट मेरे इन हेल्पर्स को, मेरे इन वर्कर्स को नाम के साथ पुकारें, उनका नाम याद रखें। कोई लड़की ओए और इस किस्म का नहीं, हर एक की एक रिस्पेक्ट होती है। आप लोग दें तो ये आपको रिस्पॉन्ड में ज़रूर देते हैं और इनके नाम की शिनाख्त के लिए इनके नाम के बैजेस एंड डेफिनेटली इट लुक स्मार्ट यूनिफॉर्म बैजेस एंड स्पीक एंड स्पैम स्टाफ, यही आपकी कामयाबी है। जिस टॉपिक को हमें बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताना चाहिए था, रिसेप्शन उस टाइम नहीं थी, लेकिन ये है कि दिस इज़ योर वेलकम पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप क्लाइंट को वेलकम करते हैं। एक कमरे का सैलून हो या बहुत बड़ी बिल्डिंग में सैलून हो, वेलकम तो करना है ना हमें क्लाइंट को। रिसेप्शन होनी बहुत ज़रूरी होती है। रिसेप्शन में बहुत सारी निक्सुक होती है, आपको डिटेल से बताएंगे और इस डिटेल के लिए प्लीज़ हमारे साथ आपने ट्यून रहना है। सैलून स्टोर के चैनल को सब्सक्राइब रखें, आप हमें फॉलो करते रहें ताकि जहाँ जहाँ हमारा रास्ता जाए आप लोगों का भी वहाँ जाए। प्लस सैलून स्टोर की ये जो सेक्टर है, वी ऑलवेज ऑफ कोर्स जो हमें डायरेक्ट करते हैं हमेशा एक बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ है। दिस इज़ आइडिया ही पॉप्ड आउट कि जी सैलून मैनेजमेंट पे बात की जाए, लेकिन आप याद रखिएगा सिर्फ सैलून मैनेजमेंट नहीं, सैलून की प्रोडक्ट, सैलून की ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग और आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी सैलून रिलेटेड बातें वो आपको सैलून स्टोर के ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। उस पर रहिएगा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके नए से नए एपिसोड्स के साथ आएंगे जो कि रिलेटेड है हमारे सैलून मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू।